विदिशा की युवा नेता की विश्वविद्यालय की कुलपति के खिलाफ की राज्यपाल से शिकायत। कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर के नाम लिखित ज्ञापन देते हुए कार्रवाई की मांग की। कुलपति के खिलाफ लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। वंदे मातरम, मातरम मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। शुभम भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। शुभम भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। शुभम भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। शुभम भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। शुभम भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय। है आपका और आज किस संदर्भ में आपने ज्ञापन दिया, क्या मांगे आप? जी, मेरा नाम शुभम वर्मा है। मैं सांची विश्वविद्यालय का पीएचडी का छात्र हूँ और सांची विश्वविद्यालय के अंदर 2021 में मैंने एडमिशन लिया था। उसके ईसी के नियम के मुताबिक वहाँ पर जो व्यक्ति टॉप करता है उसको स्कॉलरशिप मिलनी थी। तो मैंने यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट टॉप किया एंट्रेंस एग्ज़ाम में। उसके बाद मुझे फेलोशिप नहीं दी गई। उसके बाद मैंने कोर्स वर्क में यूनिवर्सिटी टॉप कर ली। उसके बाद भी जलनवश वाइस चांसलर ने मुझे 1.5 साल तक भी फेलोशिप स्कॉलरशिप कुछ नहीं दी, अपने पसंद के लोगों को देती रहीं। उसके बाद बच्चों ने हड़ताल करी, उनका भ्रष्टाचार के कई मामले खुले, नियुक्तियों में गड़बड़ियों के मामले खुले। तो उस समय उनने कुछ बच्चों को बुलाकर स्कॉलरशिप दे दी, लेकिन उस समय भी मुझे नहीं दी। अब आप सोचो, एक यूनिवर्सिटी टॉपर के साथ ऐसा किया। उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू था, मैं स्कॉलरशिप का मामला भूल गया। उसके बाद मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई किया। वहाँ पर मेरा इंटरव्यू था, इंटरव्यू के बीच में आके खड़ी हो गई और चिल्ला चौट करने लगी कि तुमने मेरी शिकायत करी। मेरे को नहीं दे रही थी, तो मैंने एक जगह शिकायत करी थी, तो उनको पता चल गया था। तो वो शिकायत के लिए इंटरव्यू पैनल के सामने मुझे बिना इंटरव्यू दिए बेइज्जत करती रही 20-25 मिनट तक। मेरी फ़ाइल उठाकर फेंकी और उसके बाद कहने लगी कि तुम तो किसी काबिल नहीं हो, तुम्हें मैं कभी प्रोफेसर नहीं बनने दूंगी, 10 साल 20 साल। और ये सब बातें उनने मेरे साथ करी, मुझे अपमानित किया। तो इतना ह्यूमिलिएट 2 साल से मुझे कर रही है, ना स्कॉलरशिप दी ना फेलोशिप। उसके बाद मुझे पीएचडी भी ढंग से करने अब वो नहीं देंगी, परेशान करेंगी, और मुझे इंटरव्यू से भी ह्यूमिलिएट करके निकाला। क्या चाहते हैं आप? उसके बाद जब मैं बाहर आया तो मुझे जब मैंने इनके खिलाफ़ आवाज़ उठाना शुरू करी, फेसबुक वगैरह पर भी लिखा, कई जगह पर लिखा, मीडिया में भी जब मैंने बोला, तो मुझे कई लोगों ने इनके भ्रष्टाचार के मामले भेजे। तो पूरे मध्य प्रदेश में इनके खिलाफ़ जो नियुक्तियां हो रही हैं उसमें ये गड़बड़ियां कर रही हैं, कई सारी चीज़ों में ये भ्रष्टाचार कर रही हैं। इनने सुना है, एक पेपर की खबर के मुताबिक अपने आप को जो शोधार्थियों को पैसा मिलना चाहिए, वो पैसा शोध का पैसा इनने अपने आप को ही सैंक्शन कर लिया। 18 लाख का एक प्रोजेक्ट खुद ही वीसी हैं, खुद ही के साइन से खुद को सैंक्शन कर रखा है एक रिसर्च के लिए। तो ऐसे कई सारे भ्रष्टाचार के मामले हैं। कई एक पेपर में छपा है कि ये अपात्र हैं कुलपति बनने के लिए, इनकी पात्रता ही नहीं है, लेकिन ये बन गई हैं। उसका आरटीआई में जवाब मांगा है तो जवाब नहीं दे रही हैं। ऐसे कई सारे भ्रष्टाचार के मामले आए। उसके बाद एक अभी रिसेंटली एक चीज़ आई कि इस यूनिवर्सिटी को बनाया गया था भारतीय और बौद्ध संस्कृति के संरक्षण के लिए। तो उसमें जो विषय जो स्टेट की तरफ से, कल्चरल मिनिस्ट्री की तरफ से अलॉट किए गए थे, उन विषयों को बदलकर ये पाश्चात्य जगत के विषय वहाँ पर ला रही हैं। मतलब भारतीय संस्कृति के विषय बदलकर डायस्पोरा स्टडीज़ और ये सारे, और वो मतलब ऐसा लग रहा है कि ये भारत तेरे टुकड़े होंगे जिस तरह की यूनिवर्सिटियों में चलता है, वैसी एक यूनिवर्सिटी यहाँ बनाना चाह रही हैं। भारतीय संस्कृति के सारे विषयों को ख़त्म कर रही हैं।